नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और मैं हूं डॉक्टर अनुराग तिवारी, एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मंगल के ट्रांजिट की। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, जिनका संबंध युद्ध से होता है, जिनका संबंध लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, चोट चपेट, एक्सीडेंट और ऑपरेशन वगैरह से होता है। ऐसे ग्रह मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 10 मई को दिन में 1 बजे, और वो मिथुन राशि से निकल के ऐसी राशि में जाएंगे जहां पर वो नीच के होते हैं। कर्क राशि में उनका संचरण होगा। और निश्चित रूप से ये संचरण जो अभी के अन्य ग्रह संचरण हो रहे हैं, जैसे कि गुरु राहु का चंडाल दोष है, जैसे कि सूर्य राहु की युति है, और जैसे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद का समय है, तो इन सभी नकारात्मक ग्रह स्थितियों के बीच मंगल का ये जो ट्रांजिट है, ये कहीं ना कहीं एक आग में घी का काम करने वाला है। और आज इसी की हम बात करेंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल का ये ट्रांजिट किस तरह के परिणाम लेकर के आ सकता है। तो ये वीडियो शुरू करने के पहले जो हमारे पास्ट के वीडियोस हैं, उनकी ज़रूर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि जब गुरु और सूर्य गंडांत में प्रवेश कर रहे थे, तो उसी समय की हमने बात आपको बताई थी कि राजा और मंत्री में गांठ पड़ेगी, इस तरह की बात हमने कही थी। और उसके बाद सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू वाला मामला आया है सामने। इसके अलावा और भी हमारे पास्ट के वीडियोस में जो हमने बात कही है, जैसे कि गुरु राहु चांडाल दोष पे राजनीति अपने चरम पे जाने की हमने बात कही थी। शतभिषा नक्षत्र में शनि के आने से राजनीति का गंदा खेल सामने आने की बात कही थी। और अब आप देखिए कि किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। जिस तरह से अतीक अहमद का मर्डर हुआ, जिस तरह की राजनीति घूम रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीति के मामले में ये समय बड़ा ही विशिष्ट है, बड़ा ही विशेष है। और ये सभी बातें हमने कही थी पास्ट में, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं जिसके आप साक्षी बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मंगल जो है वो क्या फल लेके आने वाला है, पहले इसकी बात करते हैं। मंगल जब भी अपनी नीच राशि में जाते हैं तो भारत की कुंडली के सापेक्ष तीसरे भाव में उनका संचरण होता है, क्योंकि भारत की जो कुंडली है, भारत की जो स्वतंत्रता की जो कुंडली है, वो वृषभ लग्न की कुंडली है, जैसा कि हम जानते हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली में 3rd हाउस में मंगल का जाना, और 3rd हाउस जो है, तीसरा भाव, पराक्रम का स्थान होता है। तो पराक्रम के स्थान में पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का जाना भारत के पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। हो सकता है कि किसी विदेशी देश के, मतलब किसी विदेश में बैठे हुए लोगों के साथ भारत का संघर्ष हो, या सीमाओं पर विवाद हो, या इसी तरह की अन्य घटनाएं जो कि जिसमें भारत को अपने पौरुष को प्रदर्शित करने का मौका मिले, इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं। पाकिस्तान चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थितियां भी इस समय पर बन सकती हैं। तो पहली बात यह है कि मंगल तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जाके भारत के पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, और किसी पड़ोसी मुल्क के साथ भारत का कन्फ्रंटेशन या आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भारत की कोई प्रतिक्रिया सामने इस समय पर आ सकती है। इसके अलावा जो मंगल का ट्रांजिट होने वाला है कर्क राशि में, वो कर्क राशि चूंकि भावनात्मक राशि है, भावना प्रधान राशि है, और इसमें मंगल का जाना पॉलिटिशियंस की राशि भी है कर्क राशि। तो इसमें मंगल का जाना पॉलिटिशियंस में एक तरह की व्यग्रता और उग्रता को प्रकट करता है। आने वाले समय में राजनीतिज्ञों में एक तरह की व्यग्रता और उग्रता स्पष्ट हमको दिखाई देगी, और राजनीति के क्षेत्र में और भी बड़ी बड़ी घटनाएं
हमको देखने को मिलेंगी मंगल के इस ट्रांजिट की वजह से। मंगल के ट्रांजिट के साथ साथ उसके पहले ही बल्कि शुक्र का ट्रांजिट होने वाला है और शुक्र मिथुन राशि में संचरण करने वाले हैं और कुछ दिनों तक मिथुन राशि में 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक मिथुन राशि में मंगल और शुक्र की युति भी दोस्तों बनने वाली है। और जैसा कि हम जानते हैं मंगल और शुक्र की युति कहीं ना कहीं शारीरिक संबंधों के मामले में कुछ बातों को प्रकट कर सकता है, कुछ संदेहों को उत्पादित कर सकता है, कुछ छिपी हुई बातें सामने आ सकती हैं 2 मई से लेके 10 मई के दरमियान। और हो सकता है कि कुछ इसी तरह की बातें जो मंगल का आने वाला संचरण है 10 तारीख को वो कल्मिनेट हो उस एक तरह के एग्रेशन में, एक तरह की आपराधिक घटनाओं में। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी छुपी हुई बात हो सकती है जो कि सेक्स संबंधों संबंधित हो और जिसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए, या अगर वो उजागर हो जाती है तो जिसके रिटेलिएशन के रूप में मंगल का जो कर्क राशि में संचरण है वो हत्या या किसी अपराध के रूप में सामने आए। तो ये बात आप मेरी नोट करिएगा। इस तरह की कोई हत्या की घटनाएं, अपराध की घटनाएं मंगल के कर्क राशि में संचरण के कारण हो सकती है, जो कि 2 मई से लेके और लगभग 20 मई तक के समय में हमको दिखाई दे सकती है। मंगल का ये जो संचरण है ये विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस और अमेरिका में तनातनी चल रही है, अमेरिका और चीन में तनातनी चल रही है, चीन जो है वो ताइवान को दबाने का प्रयास कर रहा है, उधर जापान और उत्तर कोरिया में आपसी तनाव बना हुआ है, ईरान भी इधर एग्रेशन में आ रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं दोस्तों, इसका एक फ्लैश पॉइंट आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये फ्लैश पॉइंट मंगल के कर्क राशि में संचरण से होगा, क्योंकि बड़ी घटनाएं युद्ध से संबंधित तभी होती हैं जब मंगल एक्टिवेट होते हैं। और कोई भी ग्रह कब एक्टिवेट होता है, या तो वो अपनी उच्च राशि में हो, या फिर अपनी नीच राशि में हो, या किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो। ये 3 परिस्थितियां जब होती हैं किसी ग्रह के साथ तो वो एक्टिवेट होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी ग्रह कब एक्टिवेट होता है, ऋणात्मक ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, जबकि या तो वो अपनी उच्च राशि में हो, या जब वो अपनी नीच राशि में हो, या फिर वो किसी क्रूर ग्रह से, पाप ग्रह से स्वयं पीड़ित हो जाए। तो और एक कंडीशन और होती है, वो होती है कि जब वो पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है। तो पृथ्वी के पास कब आता है कोई ग्रह, जब वो वक्री होता है। तो यानी चौथी कंडीशन है कि जब वो ग्रह वक्री हो। तो ये 4 ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं जब कोई ग्रह एक्टिवेट होता है। और मंगल का एक्टिवेशन पॉइंट आ रहा है 10 मई को, जब वो कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। और इसलिए ये जो विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई बड़ी घटना हमारे सामने आने वाली है। और जितने भी मैंने कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज का नाम लिया है, उसमें से कहीं पे भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर हम इसको और भी ज़्यादा एनालाइज करने का प्रयास करें तो कर्क राशि जो है काल पुरुष की 4थे नंबर की राशि है, उत्तर दिशा की मालिक राशि है। और वहाँ पर जब मंगल बैठेंगे तो उत्तर दिशा को प्रभावित करेंगे, इसके अलावा दक्षिण दिशा को भी प्रभावित करेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि होती है तो वो एक तरह से पश्चिम दिशा भी हो जाती है, और पश्चिम के साथ दक्षिण पश्चिम की दिशा भी हो जाती है। तो कुल मिला के विश्व के पटल पर अगर हम देखना चाहें तो पश्चिमी देशों के ऊपर मुझे ज़्यादा समस्याएं दिखाई देती हैं, और जो कि वो यूरोप वाला ही क्षेत्र है, और जहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी काल पुरुष की। और
वो क्षेत्र जो है विशेष रूप से एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसके अलावा जो ईरान वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी ये एक्टिवेशन मुझे दिखाई देता है। तो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से हमें मंगल का दुष्प्रभाव दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी बात मंगल के ट्रांजिट की वजह से होने वाली है, वो चूंकि मंगल शनि से अष्टम हो रहे हैं, यानी कि शनि और मंगल का षडाष्टक हो जाएगा जब मंगल कर्क राशि में जाएंगे। और जब भी षडाष्टक की परिस्थिति बनती है शनि के साथ मंगल की, तो चूंकि शनि जनता के कारक हैं, मंगल पुलिस मिलिट्री है, तो ऐसी स्थिति में जनता आंदोलित होती है। दुनिया के कई देशों में, जिसमें भारत भी हो सकता है, निश्चित रूप से जनता हो सकता है आंदोलित हो और जनता के विरुद्ध पुलिस बल का, पुलिस दल का, मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसा देश और दुनिया में कई जगहों पर हमको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मंगल और शनि का षडाष्टक भूकंप की घटनाओं को भी बढ़ाता है। तो विशेष करके ये जो समय है 2 मई से लेके लगभग 12 मई तक का, 15 मई तक का जो समय है, इस समय पर बड़े भूकंप के लिए भी सचेत रहने की आवश्यकता है सारी दुनिया को। और जिसमें जैसा मैंने बताया कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी, पश्चिमी क्षेत्र को भी, दुनिया के पश्चिमी क्षेत्र को और भारत के पश्चिमी क्षेत्र को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख बातें थी जो कि मंगल और शनि, मंगल के, माफ कीजिएगा, ट्रांजिट से संबंधित मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मंगल और क्या क्या कर सकता है। अब मंगल वैसे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है भारत के मामले में, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लग्न का और राशि दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा, मंगल इसलिए भी प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश और अष्टमेश, यानी कि जन्म का स्थान या जन्म और मृत्यु दोनों मंगल से संबंधित है। तो कुल मिला के मंगल इसलिए देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। और मंगल का ये नीच राशि में संचरण देश में और दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तनों को लेके आने वाला है और जिसके आप और हम साक्षी बनने वाले। अब जल्दी से आपकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा कर लेता हूं। तो मंगल जिनके लिए प्रमुख ग्रह हैं, जैसे कि मेष राशि के लिए मंगल जो है उनकी, या मेष लग्न जिनकी है उनके लग्न और राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो उनको मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी के योग बन सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक के लिए भी ये मंगल जो है प्रमुख ग्रह हैं और मंगल के, हालांकि वृश्चिक के अष्टम स्थान में मंगल का संचरण चल रहा था जो कि शारीरिक रूप से कष्टप्रद था, तो शारीरिक रूप से उनको अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा वृश्चिक वालों को। इसके अलावा कर्क और सिंह लग्न और राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं, तो उनको कार्य क्षेत्र में, काम काज में कुछ परिवर्तनकारी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके काम जो चल रहे थे उसमें थोड़ी या तो रुकावट आ सकती है, अगर रुका हुआ काम था तो वो एक्टिवेट हो सकता है, चेंज आएगा, मतलब आपकी जो स्टेटस था उसमें चेंज आने वाला है। तो कर्क और सिंह के बारे में ये मैंने बताया। मिथुन और वृषभ और मिथुन के लिए मंगल जो है वो, और साथ ही कन्या भी इसमें जोड़ लीजिए और तुला भी जोड़ लीजिए, इन चारों के लिए मंगल जो है वो शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह हैं। जैसे कि वृषभ के लिए मार्केश होते हैं, मिथुन के लिए रोगेश होते हैं, इसी तरह से कन्या के लिए भी शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, अष्टमेश होते हैं, और तुला के लिए भी मार्केश होते हैं। तो इन चारों राशियों के लिए मंगल का नीच राशि में संचरण ये बताता है कि उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अचानक कोई ग्रह स्थितियाँ, क्योंकि बाकी ग्रह स्थितियाँ भी खराब हैं, खासकर तुला के लिए तो उनकी लग्न राशि में राहु केतु का एक्सिस पड़ा हुआ है, कन्या के अष्टम में पड़ा हुआ है,
तो विशेष करके इन दो राशियों को, कन्या और तुला को शारीरिक रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ अचानक इमरजेंसी सिचुएशंस उनके लाइफ में घटित हो सकती हैं। इसके अलावा धनु राशि की बात करें, यदि धनु राशि के लिए मंगल अच्छे ग्रह होते हैं, कहीं कोई बहुत समस्या नहीं है, लेकिन उनके अष्टम भाव में संचरण हो रहा है। तो धनु लग्न और धनु राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। एग्रेशन से बचना है, वाणी में संयम रखना है, वरना आपको मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी हो सकती है। मकर और कुंभ की बात करें यदि, तो मकर और कुंभ के लिए शनि जो है, माफ कीजिएगा, मंगल जो है वो एक तरह से विपरीत ग्रह है, शत्रु है उनकी लग्न और राशि के स्वामी शनि देव का, और उससे षडाष्टक में जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो षडाष्टक की स्थिति उनके लिए भी स्ट्रेसफुल हो सकती है, उनको भी एक तरह से कसौटी पे कसा जा सकता है। मकर राशि मकर लग्न और कुंभ राशि कुंभ लग्न को, तो ये कसौटी पे कसने का टाइम आपके लिए आ रहा है। ऐसी परिस्थितियां होंगी जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपके लिए इस तरह का प्रभाव है। मीन के लिए, मीन लग्न और मीन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए ये संचरण पंचम भाव में है, कोई खास समस्या नहीं है, उनके लिए सकारात्मक ही रहेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति कराएगा। कुल मिला के उनके लिए ये अच्छा है। तो ये था आपकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी लग्नों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अलग अलग ग्रहों के ट्रांजिट जो हैं वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और ये प्रभाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और ये प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होता है जिनकी दशाएं भी कुछ विपरीत चल रही होती हैं, जैसे कि राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है। यदि आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, अन्यथा उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मंगल जो है वो जल्लादे फलक, वैसे तो केतु को कहा जाता है, लेकिन मेरा ज्योतिष का जो अनुभव है इतने वर्षों का, मैंने मंगल को बहुत ही खतरनाक ग्रह पाया है और जान लेने वाला ग्रह है ये। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो बड़ी घटनाओं को ये जन्म देता है, बड़ी चोट चपेट लगा देता है, और अष्टम भाव वगैरह से संबंध हो जाए, यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इसलिए इस ट्रांजिट को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, सुनिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबाइए, घंटी का जो निशान है उसको भी आप टच करिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें। कल मैं लाइव सेशन करूँगा शाम को 8 बजे से, तो आप उससे जुड़िएगा। आप अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे ले सकते हैं। लाइव सेशन कल होगा हमारे इस चैनल पे, जरूर उससे जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।